हमारे उस प्रबल शत्रु राम के नाम के जयकारों की ध्वनि। सेवक कौन चिल्ला रहा ये? जो जहां होता है वहां वैसी आवाज आती है। रामादल में जयकार और लंका में तुम्हें क्या मर जाओ तो मर जाने दो, हमें क्या है? सेवक ये आवाजें आ कैसी रही है? अरे महाराज वानर भालुओं ने घेर रखा लंका को। वानर भालुओं ने लंका को? महाराज बहुत सारी सेना भी मारी गई। अर्थात हमारे जो 4 विशाल फाटक लगे हुए थे तोड़ दिए गए। फाटक तोड़ दिए गए। तुम्हें क्या मर जाओ। खामोश। हमारे लंका के विशाल दरवाजों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। महाराज एक रिकॉर्ड डांस देखने वालों सेना कितनी मारी गई? अरे अब जे समझो कि हमारे हिसाब से तो आधो कटक मर गो। आधा कटक अर्थात लंका की संपूर्ण सेना का आधा भाग, या आज जो संग्राम में गई थी सेना उसका आधा भाग। महाराज किसका आधा भाग? हमारा लगभग आधा ही भाग है जो आज गेटों पे थी जो सेना रखवारी में, उनमें से सब आधी मारी गई। लेकिन आश्चर्य होता है तुम सबको देख करके, तुम्हारे इन विशाल काय शरीरों को देख करके, अरे धिक्कार तुम्हारे जीने को, लंबे चौड़े आकारों को। जब 10-10, 20-20 वानर घायल कर जाए हजारों को, आराम पसंदो आलसियों, अरे क्यों नाम डुबाते हो अपना? ये लंका देकर विदेशियों को ये सम्मान घटाते हो अपना। तुम वह हो जिसके बल पर ये दस्कंदर जीता है। अरे तुम ही वह हो जिसके यश से ये लंकेश्वर जीता है। जिसका राजा हो स्वर्गजीत, अरे कैलाश उठाने वाला हो, जिसने अपने बंदी गृह में वो यमराज बंद कर डाला हो, उसके अंचर क्या कह रहे हो? कुछ नहीं। उसके अंचर, उसके सेवक, अरे बंदरों से पिटे जमाने में तो लाख लाख धिक्कार तुम्हें। ये वीरों की जात कहने में आश्चर्य होता है। लंका के जो विशाल दरवाजे, जिन्हें रावण अभेद मानता था, जिन्हें रावण सोचता था कि ये दरवाजे कभी शत्रु के द्वारा नहीं तोड़े जा सकते, और आज छोटे छोटे वानर हमारे दरवाजों को तोड़ करके लंका में प्रवेश कर गए। कंगूरों पर बंदर दिखाई देते हैं। उपाय करो महाराज, अब इससे क्या होता है? इससे क्या होता है? जो होने तो वो तो हो ही गो दद्दा। इससे ये होता है, हाँ, ये 100 रुपए श्री मुकुट सिंह यादव भोमई वाले गुरसराय दशानन की सुंदर भूमिका में देख रहे हैं आप। धीरू राजा बुंदेला गाता टहरोली प्रदान करते, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सेवक, ये रावण भी अपने राष्ट्र के नौजवानों से कुछ कहना चाहता है। अर्थात गर्जना के दौर में यदि आप मिमियाते रहे तो वंश की रक्षा वो भवानी भी नहीं कर पाएगी, और कायरता और वीरता यदि नौजवानों में भर गई तो इस राष्ट्र की रक्षा ये राजधानी नहीं कर पाएगी। और अगर तुम्हारी बाजुओं में वीरता को भर लिया तो फिर वो कायरों की फौज मनमानी नहीं कर पाएगी। अरे चंद गानों पर, ये चंद गानों पर ठुमक कर नाचती गाती जवानी कुछ भी करे पर राष्ट्र को धानी नहीं कर पाएगी। तुम्हें क्या मर जाओ तो मर। खामोश। बड़ा चिंता का विषय, सोचने का विषय। सेवक,
पुत्र इंद्रजीत को बुलवाओ। वही हम बहुत पहले सोच रहे हैं, लेकिन तुम सुनत कहाँ हो। दरबार में घरनाथ का कैया पधार रहे हैं, सावधान। आपके चरणों में पुत्र का घननाथ का प्रणाम स्वीकार हो पिताश्री। पुत्र घननाथ, भगवान शंकर की कृपा सदैव तुम्हारे ऊपर बनी रहे। इस संपूर्ण त्रिलोक को अपनी वीरता से रावण के कदमों में डालने वाले 33 कोट देवताओं को ला करके हमारे कदमों में पटकने वाले वीर पुत्र घननाथ, जय जय भगवान शंकर की यशस्वी भाव। हे पिताश्री, आज मैं जब दरबार में आया तो सभी सभासद मौन थे और आपके चेहरे पर चिंताएं की रेखाएं साफ झलक रही हैं। इसका क्या कारण है पिताश्री, क्या कारण है? पुत्र घननाथ, संदेश वाहकों के द्वारा हमें जो संदेश प्राप्त हुए, उन संदेशों के आधार पर उन तपस्वियों की सेना ने लंका के चारों दरवाजों को तोड़ते हुए हमारी सेना का आधा भाग संग्राम भूमि में समाप्त कर दिया। बड़े बड़े वीर, बड़े बड़े सूर आज राष्ट्र के लिए जाकर के संग्राम भूमि में कुर्बान हो गए। और पुत्र घननाथ, अगर लंका राष्ट्र की ओर से इसी तरह से संग्राम चलता रहा तो पराजय हमारी निश्चित हो जाएगी। अर्थात हमारी ओर से नेतृत्व विहीन आक्रमण किया गया और उधर राम शिविर की ओर से एक साथ आक्रमण किया गया, जिसका परिणाम स्वरूप आज प्रथम दिवस का संग्राम, आधी सेना समाप्त। पुत्र घननाथ, जाओ सेनापति बनकर के लंका राष्ट्र के यश की रक्षा आज तुम्हारे सबल कंधों पर प्रदान की जाती है। हे पिताश्री, जिस सेना का मैं संचालन करता हूं उसमें अनेक वीर हैं। है निश्चर दल मेरा भारी, परमान का नियोजन है। निश्चरों के कब भालू, वैसे भी देखो भोजन है। हे पिताश्री, अरे पृथ्वी हो जाए छन्न छन्न, विंध्याचल तिलतिल हो जाए, तूफान समुद्र से चलकर चाहे अंबर से टकराए। शंकर, अरे शंकर महाप्रलंकर मदद करे तो शंकर ही की साक्षी है, और रण में उसको संहारूंगा जो मेरे पिता का बैरी है, जो मेरे पिता का बैरी है। खुश हो गया लंकेश, खुश हो गया लंकेश, प्रसन्न हो गया। सेवक पुत्र घननाथ के साथ सहायक सेनापति बनकर के जाओ। चलिए सेनापति। लंका का राज दरबार स्थगित कर दिया जाए। महाराज हमको ना भेजो तो ठीक रहे। क्यों? रात में तुम्हें अजवान की धुनी को दे है गो फिर। किस लिए? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। इधर तो आओ। हाँ महाराज। क्या कहा? जो तुम्हें शर्त लगा था कि रात में धुनी नहीं देने पड़ता अजवान की। तुम आते हो हमारे पास, हैं? तुम्हें कैसे पता? अरे महाराज, जब व्यवस्था तो हम ये करने पर नहीं सब चलो ककैया। जय जय शिव, जय जय शिव, जय जय शिव। महाराज कहो। दद्दा की तो बात समझ में नहीं आई, आप बताओ कहाँ जा रहे हैं अपन? युद्ध करने जा रहे हैं। क्यों, क्या हुआ? युद्ध करने? महाराज जुंगरियों काम नहीं कर रही ठंड में। महाराज क्या हुआ? ठंड लग रही है? महाराज नहीं, ठंड नहीं लगनी चाहिए। कुर्सी ले चले संगे, काहे के लिए? वही तपात रहे तुम्हें। नहीं नहीं, अगर ने है गरम करात रहे।
क्या कहते हो राज सेवक? हाँ, मां। चलो चलो आक्रमण! जय महाकाल! जय महाकाल! अरे कहाँ है वो राम, कहाँ है वो लक्ष्मण, कहाँ है वो हनुमान, कहाँ कौशलाधीष्टो भ्राता धन भी सकल लोक विख्याता, कहाँ अंगद नलील सुग्रीवा अंगद हनु मान बलसीवा, कहाँ विभीषण भ्राता द्रोही कुल द्रोही देश द्रोही, आज सटाओ हट मारो ही, आज सटाओ हट मारो ही, आज मैं किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगा, चाहे विभीषण काका हो, चाहे अंगद हो, चाहे हनुमान हो, चाहे सुग्रीव हो, चाहे लक्ष्मण हो, चाहे खुद राम हो। जय महाकाल! और इस प्रकार जब मेघनाथ ने युद्ध की घोषणा की और बड़ा भयानक युद्ध मेघनाथ के द्वारा संग्राम भूमि में प्रस्तुत कर दिया।